आपने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है, लेकिन और आपने कहा कि जनता रिपोर्ट कार्ड देगी, उनका अपना नंबर होगा, पर 7 वादे आपने किए थे जब चुनाव लड़ रही थी। 5 उनमें से उस पर काम हुआ, 2 ऐसे रहे जिसको लेकर आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और मैं भी जानना चाहती हूँ कि वो जो 2,500 रुपये प्रति माह गरीब महिलाओं को देने की बात थी, या फिर जो पेंशन की वृद्धि थी, उस पे क्या काम हुआ है अभी? क्योंकि वो लग रहा है अभी पूरा हुआ नहीं है वादा। देखिए, दिल्ली का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो पिछली सरकारों ने इतना अस्त व्यस्त कर दिया है, और जिस तरीके से यहाँ पे करप्शन में सरकारें इंडल्ज थी, उसके कारण से पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स था। डीटीसी आपका 70,000 करोड़ के लॉस में है, जल बोर्ड आपका लॉस में है, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली, लोगों को पेंशन नहीं मिला, लोगों को कोविड तक की भी जो फाइनेंशियल हेल्प हमारे कर्मचारियों को, डॉक्टर्स को दी जानी थी, जिनका कोविड के समय में डेथ हो गया, उनको भी पैसे नहीं दिया गया, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दिया गया। आप समझिए कि मेट्रो की पुरानी पेमेंट्स नहीं हुई। हर चीज़ का फाइनेंशियल सिस्टम जो है पिछली सरकार ने इतना अपसेट कर रखा था कि उन सब को संभालने में, समेटने में, सजोने में मुझे ये समय लग रहा है कि भी चीज़ों को मैं पहले ठीक कर लूँ, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी है कि हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह मिलनी चाहिए। मेरे लिए ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी है कि दिल्ली को पानी मिलना चाहिए। और निश्चित रूप में महिलाओं को जो हमने कहा है महिला समृद्धि योजना के लिए, मैं उसे पूरा करूँगी। दूसरी चीज़ सड़क, मतलब मैं सड़कों की क्वालिटी की बात उतना नहीं कर रही हूँ जितना ट्रैफिक की वजह से। अब आपने बहुत सारे डेडलाइंस अपने तय कर लिए हैं, जिसमें सैनिटेशन भी है, जिसमें सड़कों की हालत भी है। अब बिना ट्रैफिक को बाधित किए कैसे ये चीज़ें पूरी होंगी? दिल्ली तो रुक जाती है जैसे ही काम शुरू होता है। क्या होता है, दिल्ली ना छोटी सी दिल्ली है दिखने में। आज जिन सड़कों को हम बना रहे हैं, जिन फ्लाईओवर को बनने की ज़रूरत थी, वो पिछली सरकार के कार्यकाल में आप 11 साल में बताइए कितने फ्लाईओवर बन के तैयार हुए? नहीं तैयार हुए। आज जो प्लानिंग मेरी सरकार ने की है उसमें हम नए फ्लाईओवर, नई रोड, जो ट्रैफिक कंजेशन के पॉइंट है उनको समाधान करना, 70 पॉइंट हमने दिल्ली में निकाले, उसको कैसे ठीक करना है, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, उसके लिए हमने टेंडरिंग करी। हमने वाटर लॉगिंग के जितने पॉइंट थे उनको आइडेंटिफाइड करके उन पे काम किया। मिंटो ब्रिज तो आप लोगों का फेवरेट जगह थी, जो आप लोग न्यूज़ में दिखाते थे लगातार, बार बार आपके चैनल पे आता था। अभी भी हमारे लेंस पर है वो। बिल्कुल होना चाहिए। और पहली बार सालों बाद मिंटो ब्रिज आपको दिखाई दिया कि जिसमें जल भराव नहीं हुआ। तो ये सारे काम जो हैं सरकार लगातार कर रही है, कारण और निवारण पे काम कर रही है कि भाई क्या रीज़न है कि यहाँ वाटर लॉगिंग होती है। हमारी दिल्ली जो है सालों से उसी पुराने ड्रेनेज मास्टर प्लान पे काम, 50 साल पहले का, मतलब आज उन ड्रेन की कैपेसिटी खत्म हो गई है, आज हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो आपका ड्रेन बड़ा होना चाहिए, आपका सिस्टम उतना होना चाहिए कि जो उस कैपेसिटी को ले सके। 50 साल बाद हमारी सरकार ने आने के बाद में नया ड्रेनेज मास्टर प्लान लेके आ रहे हैं, जिसमें आज पूरी दिल्ली की बड़ी ड्रेन्स को बनाने का काम हमने शुरू किया। 220 करोड़ लागत से हमने किराड़ी की जो ड्रेन है वो बना रहे हैं। यहाँ पे नजफगढ़ की ड्रेन को हमने बनाना शुरू किया। इस साउथ के एरिया में एमबी रोड की ड्रेन जो है उसके टेंडर हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी दिल्ली की जो रिक्वायरमेंट है, जब ये सारे काम पूरे होंगे तब तो वो ड्रेन उस पानी को ले पाएंगी, चाहे वो बारिश का है, चाहे आपका अन्य जगह से पानी आ रहा है, नहीं तो वाटर लॉगिंग खड़ी ही रहती। इतने दिन बाद अगर रेखा गुप्ता को जज किया जाए उनके काम पे, उनके, आप जो जिस लेगेसी प्रॉब्लम की बात कर रही हैं कि वो विरासत में मिली हैं वो दिक्कतें, कितने दिन बाद आपको जज करना फेयर होगा आपके लिए? आप मुझे रोज जज कीजिए, आई डोंट माइंड। मैं अगर लगे कि रेखा गुप्ता काम कम कर रही है तो जज कीजिए। अगर आपको लगता है कि रेखा गुप्ता ने सही निर्णय नहीं लिया तो आप जज कीजिए। मैं इस सालों की दिल्ली जो फंसी हुई थी, अपनी समस्याओं में उलझी हुई थी, उसका एक एक सिरा पकड़ के सुलझा रही हूँ। एक एक सिरा मुझे रोज सुलझाना पड़ता है कि भाई ये क्या है, ये क्या है, इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। जब रोजाना काम कर रहे हैं तो जो 11 साल की प्रॉब्लम थी, जो 15 साल वाली थी, जो 27 साल की प्रॉब्लम थी, आज उनको समाधान मिलना शुरू हुआ है। और हर साल आपको बेहतर दिल्ली दिखाई देगी, इतना मैं विश्वास दिलाती हूँ। चलिए, पहले तो हम सुनहरी पुल वाली बेहतर दिल्ली जरा देखें कि आपने वहां पर क्या किया।
ऐसे हम करेंगे इस तरह से। बाद में जब मेट्रो का हमने ऑपरेशन किया तो पूरा ये सिल्ट ये हम तो उस समय समझ में नहीं आया। तो ये पूरा साउथ दिल्ली का जो पूरा इस नाले के कारण से गोल्फ लिंक, किदवई नगर, लोधी रोड, ये सारे आसपास के एरिया जो पॉश एरिया, पॉश कॉलोनी सब पानी में डूबी रहती थी, क्योंकि ये सारी सिल्ट जो थी, ये नाला भरा हुआ था बिल्कुल। 15 साल से 2010 में ये ड्रेन बना था और 2025 में जब हमने आने के बाद में इसका डीसिल्टिंग किया है, उससे पहले 15 साल में डीसिल्टिंग हुआ ही नहीं था। ये नाले में से निकला ये है? सब नाले में से निकला है। ये भी पहाड़ से कम नहीं है। 25,000 मीट्रिक टन सिल्ट निकली है सिर्फ एक इस नाले से, 25,000 मीट्रिक टन, और अभी इसमें और 25,000 होगी, ऐसा एजेंसी का कहना है। पर आपको लग रहा है कि इस बार से, मतलब इस साल से फिर ये कम से कम यहाँ जो साउथ दिल्ली की कॉलोनीज नहीं भरेगा, नहीं भरेगा, वाटर लॉगिंग नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगी। जब इतना सिल्ट निकल गया, नाला जो है अपना वर्किंग कंडीशन में आ गया, तो पूरी तरीके से वहाँ पर जो है सिल्ट अब नहीं है और पानी नहीं भरेगा। तो आपने यही किया कि आइडेंटिफाई कर करके इलाकों की समस्याओं को उसको शुरू किया है। जहाँ वाटर लॉगिंग हो रहा है वहाँ क्यों हो रहा है, वही देख करके तो चीज़ें किया। अब ये देखिए, ये पूरा सिल्ट जमा होता गया, बिल्कुल भर गया ये। अब जैसे अब वहाँ क्लियर हो गया है बिल्कुल, ऐसा पूरा उसमें से आप देख पा रहे हैं, जमीन दिखने लगी है। ऐसे ऐसे जमी हुई थी पूरी सिल्ट, और इसके ऊपर पूरा पानी भरा हुआ था। तो इस पूरी गंदगी, ये सालों की जमी हुई सिल्ट अब पत्थर बन गई थी। इस सब को हमने निकलवाया। अब वहाँ से पूरा जैसे जमीन दिख रही है ऐसे पूरा ख़त्म करवाइए, काटा है हमने। मतलब जिस समय जिस एजेंसी ने ये ड्रेन बनाया, ऊपर कोई आउटफॉल ऐसा दिया ही नहीं कि जिसमें जा कर के उसका ढक्कन, कोई कवर ऐसा हो कि उसका डीसिल्टिंग हो सके। तो अब ये सारा कटिंग करके इसको खोला गया, और इसमें फिर मेट्रो ने अपना बहुत ही मॉडर्न मशीन्स के साथ में इसकी डीसिल्टिंग की है। पहले साल की जो बरसात हुई थी, मतलब आपकी एज अ मुख्यमंत्री पहली बारिश का सीजन, उसमें आपको बहुत जज भी किया गया है कि अरे देखो वापस तो वैसी ही तस्वीर दिख रही है, वापस वैसी दिख रही है। इस साल आपको लग रहा है बेटर जजमेंट होगा? पिछले साल की बारिश में भी हमने बेहतर किया था, और इस बार उससे भी बेहतर होने वाला है, क्योंकि फरवरी में सरकार बनी और बारिश से पहले हमने डिसिल्टिंग की। तो मिंटो ब्रिज, ITO चौक, ऐसे ऐसे बहुत सारी जगहों पे इस बार वाटर लॉगिंग नहीं हुई, उसको हमने केयर टेकिंग की। बाकी के जितने पॉइंट थे, 70 वाटर लॉगिंग के पॉइंट हमने आइडेंटिफाइड किए, उनमें क्या क्या रेमेडियल होना चाहिए उसको हमने टेंडरिंग किया, और इस साल उससे बेहतर रिजल्ट हम दिल्ली को देंगे जब इस तरह के प्रोजेक्ट पे हमारी सरकार काम कर रही है। आप खुद देखिए ना, जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी सिल्ट निकल रही है नालों में से, तो इसके रिजल्ट दिल्ली को दिखाई देंगे ही। और हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली की समस्याओं को समाधान देना। वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या है, पर उसके लिए जो कंस्ट्रक्टिव काम होना चाहिए, नई ड्रेन बननी चाहिए, सड़कें ठीक होनी चाहिए, वो सब करने के बाद ही रिजल्ट दिखाई देंगे। अब पिछली सरकार ने जितना जो किया, परंतु आज हम सिंसियरली उस समस्या के समाधान पे काम कर रहे हैं, और प्रोफेशनली कर रहे हैं। मतलब DMRC को जैसे हमने यहाँ का काम दिया, तो वो टेक्निकली इतनी एफिशिएंट एजेंसी है कि उन्होंने अपनी लेटेस्ट मशीनरी को इसमें उतारा, और उसके कारण से इतनी बड़ी डीसिल्टिंग संभव हो पाई। पर जिस तरह से बरसात का पैटर्न भी बदल रहा है, बहुत भारी बारिश होती है, दिल्ली के आसपास जो NCR का एरिया में और ज़्यादा समस्याएं होती हैं, ट्रैफिक का बैकलॉग उन जगहों से भी इस तरफ रहता है। बारिश का मौसम तो एक नाइटमेयर की तरह हो जाता है रेखा जी दिल्ली में। आपको अपनी प्राथमिकताएं सेट करते हुए ये कितनी बड़ी समस्या लग रही है? दिल्ली की समस्याएं जितनी भी हैं, वो कहीं मौसम से संबंधित है, कहीं पॉपुलेशन से संबंधित है, क्योंकि छोटी सी दिल्ली पे इतना प्रेशर है और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उस तरीके से डेवलप्ड नहीं था, तो वो समस्याएं लगातार दिल्ली झेल रही है। पर हमने कोशिश की है कि एक एक करके उन समस्याओं पे हम काम करें, क्योंकि वो समस्याएं सारी आपस में जुड़ी हुई है। भाई नाला भरा है इसलिए वाटर लॉगिंग है, वाटर लॉगिंग है इसलिए ट्रैफिक कंजेशन है, ट्रैफिक कंजेशन है इसके कारण से पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन है तो लोग बीमार हैं।